यकीन जानिए ये टाइम बहुत कम है, लेकिन चंद मिनट पहले रफीक सुल्तानी साहब अपनी नज़म के अंदर इजहार कर रहे थे, जिसके अंदर वो बतला रहे थे कि वह वालिद भी जन्नत का एक दरवाजा है। ये चूंकि पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और दानिश्वर तबका मौजूद है, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। मैं देख रहा हूं यहाँ पे एडवोकेट्स, बल्कि हाई कोर्ट्स के वकला भी मौजूद हैं, ऑफिसर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, दीगर तालीम याफ्ता और तमाम शोबा जिंदगी के आला ऑफिसर्स इस कुलखानी के मौका पर मौजूद भी हैं, आ भी रहे हैं और तावक्त आखिर आते भी रहेंगे। और ये हजारों का क्राउड और इज्तिमा, ये भी उनके हुस्न अखलाक की और हुस्न किरदार की एक गवाही दे रहा है। आमतौर पर यह लम्हा फिक्रिया भी है और बात बहुत काबिल गौर है कि बेशक हम ये पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, गाड़ियों की स्क्रीनों पर लिखा हुआ होता है कि मां की दुआ जन्नत की हवा। कोई शक नहीं इस बात में, बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। और फिर देखा जाए सोशल मीडिया पर या आमतौर पर जब नात खां वालिदैन के हवाले से मनाकिब पढ़ते हैं तो वो ज्यादातर मां ही की तारीफ करते हैं और करनी चाहिए। लेकिन इन तालीम याफ्ता अहबाब की मौजूदगी में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि बेशक ये हक है और सच है कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, बल्कि अल्लामा अज़हरुल मुस्तफ़ा साहब ने भी जो आए करीमा खुतबा के अंदर पढ़ी, इशारा इसी जानिब था कि वालिदैन के हुकूक क्या है। ये बात हक है कि बहुत बड़ा मकाम है वालिदा का, मां का, लेकिन ये बात हम क्यों भूल गए कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, के जन्नत मां के कदमों में है। लेकिन वो जन्नत बगैर दरवाजे के तो तस्वर नहीं हो सकती, उसका दरवाजा भी तो तलाश करना है। तो अबू दाऊद और जामे तिर्मिज़ी की हदीस के मुताबिक उस जन्नत का दरवाजा हुजूर के फरमान के मुताबिक अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना या मिन अबवाबिल जन्ना, ये जो वालिद है, तेरा बाप है, ये जन्नत के दरवाजों में से वो आम दरवाजा भी नहीं, औसतु सेंट्रल गेट है, मरकजी दरवाजा तेरा वालिद है। उस दरवाजे से गुजरोगे तब जन्नत के अंदर जाओगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसला के हक अहले सुन्नत अज़ीम मज़हबी सकालत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद मज़हर सईदी साहब। टाइम को बचाने की कोशिश करनी है, सुभान अल्लाह। और बल्कि जन्नत से भी बड़ी शाय एक और है, बहिश्त से भी आला शाय एक और है। वो कहां से मिलती है? और उसी के तहत है जन्नत भी, बहिश्त भी और जन्नत के सारी नेमतें भी उसके तहत है। अगर वो शाय ना मिले तो ना जन्नत मिल सकती है, ना जन्नत की कोई नेमत मिल सकती है। वो क्या है? रब की इज्जत की कसम, वो रब की रजा है। अब जन्नत से पहले रब की रजा को तलाश करो। वो कहां मिलेगी? वो हुजूर फरमाते हैं रिज़ा रब्बी मिन रिज़ल वालिद। रब की रजा चाहते हो तो वो वालिद की रजा में है, यानी वालिद की रजा मिल गई तो सोचो रब की रजा मिल गई, रब की रजा मिल गई। तो रजा तो जन्नत से भी आला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अमल अता फरमाए। मेरे भाई मोहम्मद मियां सदाम हुसैन साहब बड़ी मोहब्बत है और बड़ी शफकत से उन्होंने मुझे हुक्म किया, और एक मरतबा नहीं, कम बेश 3 मरतबा। उनके भाई मियां शेरबाज साहब, मियां अबू बकर साहब, मियां उस्मान साहब और मियां हमजा जफर साहब, ये दीगर जितने भी भाई हैं, मैं समझता हूं कि ये वालिद मुहतरम इनकी खिदमत के जरिए इनके लिए वो जन्नत का दरवाजा खोल कर जा चुके हैं। मैं इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। और इस वक्त कुरान मजीद की जो आय करीमा आप सब हजरात के सामने पढ़ी है,
उसमें से भी एक इशारतन किनायतन एक चीज अर्ज कर दो। ये जन्नत का, बख्शिश का और मगफरत का, आजकल हम क्या समझते हैं कि इसका दारो मदार सिर्फ और सिर्फ फराइज में, वाजिबात में, दीन के बाकी अहकाम के अंदर है, नमाज रोजा हज और ज़कात में। एक हकीकत सामने रखें, पेश नजर रखें और कभी भूलने न पाए। इबादात बेशक इनकी अपनी एक अहमियत है, फराइज हैं, वाजिबात हैं, अपने अपने ये अहम मकाम रखते हैं, लेकिन अखलाकियात का दायरा जो है वो इबादात से भी ज्यादा वसी है, मुकद्दम है।